हेडलाइट वॉशर्स का ऑप्शन भी मौजूद है जो कि इस तरीके से इसकी लाइट्स को वॉश करता है। जबकि ये वाले 17 इंचेस के रिम्स हैं और ये प्रॉपर ऑफ रोडिंग टायर्स के साथ होते हैं, जिसका मतलब है कि टायर की ये जो थिकनेस है, रबर वाला एरिया जिसको आप प्रोफाइल कहते हैं, वो ज़्यादा होगा। और इसका फ़ायदा ये है कि आप इसकी हवा को कम करते हुए प्रॉपर ऑफ रोडिंग पर भी ले जा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और जितनी भी ऑफ रोड व्हीकल्स आती हैं उनमें ये तकरीबन 17 से 18 इंच का ही रिम यूज़ किया जाता है। और तो ये गाड़ी आपको ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर करती है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू साइकिल मोटरस्पोर्ट्स। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज के रिव्यू के अंदर मैं आपके लिए एक एसयूवी लेकर आया हूं जो कि ये रही 2018 मॉडल टोयोटा लैंड क्रूज़र प्राडो TX 7 सीटर विद फैब्रिक सीट्स और सनरूफ। प्राइस की अगर बात करते चलें तो ये 4.5 ग्रेड की गाड़ी और इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस 2,55,00,000 है और ये यहाँ अवेलेबल है सैगल मोटर्स पर। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सैगल मोटर्स की 2 ब्रांचेज़ हैं। एक तो ये वाली है जो रावलपिंडी सदर में है, मोनाल से आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये ब्रांच आपको नज़र आ जाएगी सैगल मोटर्स के नाम से। जो दूसरी ब्रांच है वो रावलपिंडी GT रोड पर है, DHF फेज़ 2 गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है, सैगल मोटर्स स्पोर्ट्स के नाम से। तो जिस भी ब्रांच पर आप विज़िट करना चाहें ये आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल हो सकती है। डिटेल में अगर बात करें तो इसको पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, इसकी लाइट्स को ऑन कर लेते हैं ताकि आपको एक्सटीरियर लुक्स का सही तरीके से आइडिया हो जाए और फिर हम करते हैं इसके बारे में डिटेल से बात। हैज़र्ड लाइट स्विच, हेडलाइट्स तमाम तर मैंने ऑन कर ली हैं और सबसे मज़े की चीज़ तो है इस गाड़ी की ये, अगर आप लाइट्स को क्लोज़ करके आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास हेडलाइट वॉशर्स का ऑप्शन भी मौजूद है जो कि इस तरीके से इसकी लाइट्स को वॉश करता है। तो अगर आप कहीं ऑफ रोडिंग पर इस गाड़ी को लेकर जा रहे हैं, कहीं भी आपने रेनी वेदर के अंदर इस गाड़ी को यूज़ किया है और सड़क से कीचड़ मट्टी उड़ती हुई आती है जिसकी वजह से लाइट्स जो हैं वो डिम हो जाती हैं, लाइट्स कवर हो जाती हैं, तो इस तरीके से ये हेडलाइट वॉशर्स गाड़ी के फ्रंट को क्लीन करने का काम करते हैं और ये बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है, ख़ासतौर पर तब जब आप सफ़र कर रहे होते हैं। और नॉर्मली सिचुएशंस में आपको अगर लगता हो रात के टाइम कि आपकी गाड़ी की लाइट्स गंदी हो चुकी हैं तो उस केस में आपको गाड़ी रोकनी पड़ेगी, जो कि एक ख़तरनाक चीज़ है क्योंकि गाड़ी को जब आप हाईवे पर रोकते हैं तो वो बहुत डेंजरस होता है। ज़ाहिर है पास से गुजरने वाली गाड़ियाँ हाई स्पीड पर गुजर रही होती हैं, कोई भी हादसा हो सकता है। उस केस में आप जस्ट इस गाड़ी के अंदर एक बटन प्रेस करेंगे तो हेडलाइट आपके लिए क्लीन हो जाएगी। अच्छा, बाकी अगर फीचर्स की बात करते चलें तो ये गाड़ी आपको ना सिर्फ प्रोजेक्टर लाइट्स ऑफर करती है बल्कि ये LEDs के अंदर होती हैं। लो बीम और हाई बीम दोनों ही LEDs वाली होती हैं। नीचे आपके पास DRLs का ऑप्शन आ जाता है जो कि कंप्लीट LEDs के अंदर आपको मिलते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिकेटर हमारे पास हैलोजन बल्ब में ही आपको दिया जाता है। अब आपको मैं एक चीज़ मज़े की बताऊं कि यहाँ पर कॉस्ट कटिंग क्यों करने की कोशिश की है इंडिकेटर्स के लिए। नॉर्मली मॉडर्न गाड़ियों के अंदर तो इंडिकेटर्स भी LEDs के अंदर आते हैं। मेरे ख़्याल से जो इंडिकेटर वाली लाइट है ये मुसलसल यूज़ नहीं हो रही होती। जैसा कि आपने देखा कि गाड़ी के DRLs हर वक्त ऑन रहते हैं, रात के वक्त LED लाइट्स ऑन रहती हैं, ब्रेक लाइट्स डिम लाइट्स गाड़ी की ऑन रहती हैं। उसी तरह से LEDs सिर्फ तब यूज़ में आती हैं जब आप इंडिकेशन ऑन करते हैं। तो इस वजह से इसकी एनर्जी कंजम्पशन भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, बहुत थोड़े टाइम के लिए इसको आप यूज़ करते हैं। इस वजह से यहाँ पर LED के बजाय हैलोजन यूज़ किया हुआ है जो कि कॉस्ट कटिंग में भी हेल्प करता है। और दूसरी बात यह कि इसकी जगह अगर LED लगा दी जाती तो फिर उससे एनर्जी की भी इतनी कोई ख़ास बचत नहीं होनी थी। तो स्टिल ये चीज़ इसमें आपको इस तरह से मिलती है। वर्टिकल ग्रिल मिलेगी जो कि प्राडो की सिग्नेचर स्टाइल के अंदर आती है, टोयोटा के बैच के साथ, जो कि नया वाला 3D प्रिंटेड है और इसके अंदर आपको रेडार का ऑप्शन भी मिल जाता है। उसके अलावा नीचे अगर आप आ जाएंगे तो अच्छा, अब मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं। नॉर्मली प्राडो जो है ये तकरीबन बम्पर होता है यहाँ तक और नीचे से थोड़ा सा एरिया चला जाता है और फिर ये यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है गाड़ी आकर। लेकिन आप देख रहे होंगे कि इसके नीचे ये एक्सटेंडेड इतना बड़ा पोर्शन जो लगा हुआ है ये क्या चीज़ है, जो कि गाड़ी की फ्रंट लुक्स को काफ़ी खूबसूरत भी बना रहा है। भाई ये है इसकी मॉडलिस्टा बॉडी किट जो कि इसके अंदर आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलेगी, आपको ये बाद में नहीं लगवानी पड़ेगी। अच्छा जी, अगर आप साइड पर आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि इस गाड़ी के अंदर आपको अलॉय रिम तो मिलते हैं लेकिन 19 इंचेस वाले नहीं मिलते। तो उसकी क्या वजह है? अब जो 19 इंचेस के रिम्स आते हैं जिन प्राडोज़ के साथ, उनकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं होती, वो ऑन रोड लो प्रोफाइल रिम्स होते हैं। जबकि ये वाले 17 इंचेस के रिम्स हैं और ये प्रॉपर ऑफ रोडिंग टायर्स के साथ होते हैं,
जिसका मतलब है कि टायर की ये जो थिकनेस है, रबर वाला एरिया जिसको आप प्रोफाइल कहते हैं, वो ज़्यादा होगा। और इसका फ़ायदा ये है कि आप इसकी हवा को कम करते हुए प्रॉपर ऑफ रोडिंग पर भी ले जा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और जितनी भी ऑफ रोड व्हीकल्स आती हैं उनमें ये तकरीबन 17 से 18 इंच का ही रिम यूज़ किया जाता है। और फिर उसके बाद टायर बड़ा या छोटा करने के लिए उसकी ये जो प्रोफाइल है उसको कम या ज़्यादा किया जाता है, जो कि ऑफ रोडिंग में जितनी ज़्यादा गाड़ी की प्रोफाइल होगी उतना ही ज़्यादा ऑफ रोडिंग में वो गाड़ी बेहतर और अच्छा परफॉर्म करेगी। सो ये ऑप्शन इसमें आपको यहाँ पर मिल जाता है। और सस्पेंशन के लिए आपको इसमें मल्टी लिंक सस्पेंशन या डबल विशबोन सस्पेंशन का ऑप्शन फ्रंट पर दिया जाता है। मिरर हमारे पास बेसिक है, बॉडी कलर्ड है, इसके अंदर इंडिकेशन आपको दी जाती है। और साथ ही साथ एक और चीज़ भी हम चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, 360 कैमरा इसमें नहीं आपको मिलता। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर स्मार्ट एंट्री सिस्टम मौजूद है फ्रंट वाले डोर्स के लिए। बैक पर ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता, बट रूफ रेल्स आपको ऊपर दी जाती हैं। तो अगर आपने इस गाड़ी के साथ कोई भी लगेज रैक लगाना है, कोई भी कैरियर स्की बॉक्स, टॉप बॉक्स अटैच करना है, वो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और आप इस गाड़ी के अंदर 7 बंदों को लेकर आराम से सफ़र कर सकते हैं। अब है तो ये TX फैब्रिक सीट्स हैं इसके अंदर, लेकिन ये प्रॉपर 7 सीटर है, तो 7 बंदे इसमें आराम से सफ़र कर सकते हैं। सो प्राडो की लेफ़्ट साइड पर आपको एक आइकॉनिक बटन मिलता है, जिसको आप अगर प्रेस करें तो इसकी ये विंडो अनलॉक हो जाती है। और इसको आप ओपन करते हुए इसकी डिग्गी में क्विक एक्सेस हासिल कर सकते हैं। ये बड़ा हेल्पफुल फीचर है। इसके साथ साथ ये बटन से भी आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। और इसकी चाबी के ऊपर आपको बटन दिया जाता है, जिसको आप प्रेस करेंगे तो गाड़ी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। TX की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है। और इसके साथ साथ अगर आप यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे कि इस गाड़ी के अंदर आती है प्रॉपर 7 सीटिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पर आप बैक साइड पर 2 आपको फोल्डेबल सीट्स मिलती हैं। इनको आप अपने यूज़ के अकॉर्डिंगली फ़ोल्ड भी कर सकते हैं और अनफोल्ड भी कर सकते हैं। अगर आपने बूट स्पेस को बढ़ाना है तो बड़ी ही आसानी से आप इनको इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए बूट स्पेस को बढ़ा सकते हैं, तो आप इसमें ज़्यादा लगेज लेकर जा सकते हैं। अगर रियर लाइट्स की बात करते चलें तो सेम वही ऑप्शन जैसा फ्रंट लाइट्स में आपको दिया गया था वो बैक पर भी मिलता है। इसकी ब्रेक लाइट्स जो कि नॉर्मली रात के टाइम ऑन ही रहती हैं, ये LEDs के अंदर हैं। इंडिकेटर्स हैलोजन बल्ब के अंदर हैं और वर्टिकल शेप में इसकी लाइट्स की डिज़ाइनिंग की हुई है। प्लस नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ भी ये मॉडलिस्टा बॉडी किट की एक्सटेंशंस आपको नज़र आएंगी। पार्किंग सेंसर्स बैक पर भी मौजूद हैं और साथ ही साथ ये ड्यूल एग्जॉस्ट सेटअप आपको बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा। सो जनाब, इंटीरियर की हम बात करते हैं और कंप्लीट ब्लैक थीम है। दरमियान में आपको थोड़ा सा सिल्वर पैनल भी मिल जाएगा, जो कि लुक्स को काफ़ी इन्हेंस करता है इंटीरियर की। बट जो सबसे अच्छी चीज़ है वो इस गाड़ी के इंटीरियर की कंडीशन है। अगर आप देखें तो स्क्रैचलेस, बिल्कुल स्पॉटलेस इंटीरियर आपको नज़र आएगा। कोई वेयर इंटीरियर नहीं है, कोई कुछ चीज़ आपको यहाँ नज़र नहीं आएगी। स्टीयरिंग व्हील आपको इसमें 4 स्पोक मिलता है। ये मल्टीमीडिया स्टीयरिंग होता है जो कि एडजस्टेबल भी होता है, तो आप इसको टिल्ट भी कर सकते हैं और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी हमारे पास मौजूद है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास ये वॉल्यूम कंट्रोल्स आ जाते हैं, ये नेविगेशन कीज़ आ जाती हैं, प्लस मोड सेलेक्टर बटन है। तो आप अगर मल्टीमीडिया में देखें तो यहाँ से आप डिफरेंट मोड्स के अंदर इस बटन की मदद से शिफ्ट कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे हमारे पास 2 और बटन्स हैं जिससे आप इसकी कॉल पिक एंड ड्रॉप करेंगे। राइट साइड पर आपके जो ये ऊपर वाले बटन्स हैं, ये बेसिकली अगर आप सेंटर स्क्रीन देखें, इसकी MI डिस्प्ले जो है उसकी सारी सेटिंग्स आप इस बटन की मदद से कंट्रोल करेंगे। और लेफ़्ट राइट के लिए ये स्क्रॉल की आ जाती है, ऊपर नीचे के लिए ये है। और इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो जिस भी मेन्यू पर ये आया होगा वहाँ पर एंटर हो जाएगा। उसके अलावा ये यहाँ पर हमारे पास मेन मेन्यू में वापस आने का है, ये बैक की है। यहाँ पर आपके पास लेन कीप असिस्ट और एंटी कोलिजन सिस्टम का ऑप्शन है और नीचे आपके पास क्रूज़ कंट्रोल की नॉब आ जाती है। सो सेंटर में हमारे पास मल्टीमीडिया स्क्रीन है जो कि कैनवुड की है। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो ये गाड़ी आपको ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर करती है, जिसमें यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर है पैसेंजर के लिए। ये आपका डीफॉगर फ्रंट पर आ जाता है, ये AC बटन है, ऑफ ऑन यहाँ से करेंगे। उसके अलावा ये आपके ड्राइवर के टेम्परेचर कंट्रोल्स आ गए, हैज़र्ड लाइट स्विच आ गई। उसके नीचे आपके पास फ़ैन की स्पीड को कम या ज़्यादा करने के बटन्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। और यहाँ पर आपके पास कुछ और सेटिंग्स हैं और ड्यूल AC को यहाँ से आप ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। सो उसके अलावा यहाँ पर आपको ये 4 व्हील ड्राइव कंट्रोल की सेटिंग्स यहाँ पर मिलती हैं। इस तरीके से आप 4 व्हील इसका इंगेज और डिसंगेज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास सेकंड स्टार्ट का ऑप्शन है और इस तरफ आपके पास ट्रैक्शन कंट्रोल है। तो बेसिकली गाड़ी के सारे पावर कंट्रोल्स यहाँ पर ही हमारे पास मौजूद हैं। उसके अलावा पीछे आप अगर आएंगे तो यहाँ पर आपके पास ये ट्रिपट्रॉनिक ट्रांसमिशन आपको मिलती है। तो इसमें हमारे पास R है, N, D है
और अगर आप इसको राइट साइड पर मूव करते हैं तो अब ये एस मोड पर शिफ्ट हो चुका है, जिसकी इंडिकेशन आपको यहाँ लाइट की सूरत में मिलेगी। सो एस मोड पर जैसे ही आप इसको शिफ्ट करेंगे आप देखेंगे कि अब आपके पास प्लस माइनस आ चुका है। और इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो S1 2 3 4 आपको इस तरह से बना हुआ नज़र आ जाएगा, जिसका मतलब है कि जिस भी गियर के अंदर आप होंगे गाड़ी उसी गियर के अंदर आप मैन्युअली भी चला सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है। सो इसे हम पार्क पर लगा देते हैं वापस। पीछे आपके पास 12 वोल्ट का पावर आउटलेट है, हैंड ब्रेक हमारे पास मैनुअल वाली आ जाती है, और यहाँ पर हमारे पास एक अदद आर्म रेस्ट भी है जो कि काफ़ी डीप है। और इसके अंदर अगर आपको मैं दिखाऊं तो हमारे पास है एक अदद एयर वेंट। सो इसको आप इस तरीके से ओपन या क्लोज़ कर सकते हैं, और यहाँ से बेसिकली ठंडी हवा आती है जो कि एसी वाली हवा होती है। तो इस कंपार्टमेंट के अंदर अगर आपने कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखी हुई है तो वो गाड़ी की नॉर्मल टेम्परेचर से ठंडी रहेगी। सो गाइज़, यहाँ पर हमारे पास लाइट प्लस वैनिटी मिरर मौजूद है सनशेड के ऊपर, और ये ऑप्शन दोनों ही साइड्स पर आपको मिलती है, प्लस कार्ड होल्डर आपको मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास 2 LED लाइट्स हैं, सन ग्लास होल्डर आपको मिलता है, और ऊपर हमारे पास आ जाता है एक अदद सनरूफ। सो गाइज, अगर मैं सीट्स की बात करूं तो ये फैब्रिक वाली सीट्स हैं जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है। वैसे पर्सनली मेरी फेवरेट लेदर के बजाय फैब्रिक सीट्स हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक तो आप लंबा सफ़र कर सकते हैं, कंफर्टेबल काफ़ी होती हैं, और दूसरी बात ये कि परफरेशन बिल्कुल भी आपको नहीं होती। लेदर सीट्स के अंदर परफरेशन का एक मसला होता है, चाहे वो परफरेटेड सीट्स भी हों, लेकिन फिर भी उसमें आपको स्वेटिंग वगैरह का मसला होता है। इसके साथ साथ इसकी सीट के ऊपर यहाँ अगर आप देखें तो आपको एयर बैग का टैग भी मिल जाएगा। तो सीट्स के अंदर भी आपको मल्टीपल जगहों पर एयर बैग्स मिलते हैं, और उसके अलावा पिलर्स में, स्टीयरिंग पर, डैशबोर्ड पर, यहाँ तो आपको एयर बैग्स मिलते ही हैं इस गाड़ी में। सो जनाब, रियर साइड पर हमारे पास नी रूम शानदार किस्म का है। यहाँ पर पॉकेट्स हैं रियर पैसेंजर्स के लिए, एसी वेंट्स यहाँ पर आपको मिलते हैं, और ऊपर LED लाइट भी है। और अगर आप 2 पैसेंजर्स इसमें बैक साइड पर बैठकर सफ़र कर रहे हैं तो फिर आपके पास यहाँ पर कप होल्डर्स का ऑप्शन भी मौजूद है। सो ये था इस गाड़ी का कंप्लीट इंटीरियर एक्सटीरियर। एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊं कि इसकी सीट्स जो हैं ये स्प्लिट वाली ऑप्शन के साथ आती हैं, तो आप इस तरीके से बड़ी ही आसानी के साथ इसकी सीट्स को ओपन या क्लोज़ कर सकते हैं, और बैक साइड पर भी आपके पास अच्छी खासी जगह है। सो इसे हम वापस बैक पर शिफ्ट कर देते हैं। सो जी, यहाँ पर आपके पास आता है 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन जो कि इनलाइन 4 सिलेंडर होता है, और इसकी लुक आप देख सकते हैं, काफ़ी शानदार कंडीशन के अंदर है ये, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और इसके बाकी इंजन की इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, और ये इंजन आपको मिलता है एक अदद 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। सो गाइज़, ये था आज का रिव्यू टोयोटा प्राडो TX 2018 मॉडल का। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर इसको ख़रीदना चाहें तो ये गाड़ी सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है। इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर कॉल करें, और आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।